एसटी की जमीन पर गैर आदिवासी को कब्जा दिलाने को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से की शिकायत। हजारीबाग कोरा चौक के मूसन साव गली निवासी प्रेम कुमार मुंडा पिता स्वर्गीय किशुन मुंडा ने जमीन मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में प्रेम कुमार मुंडा ने बताया कि उनके पूर्वज परदादा बिरसाई मुंडा पिता फागू मुंडा साकिन मौजा कोरा हजारीबाग के नाम से ग्राम कैंटोनमेंट थाना नंबर 157 खाता नंबर 96 प्लॉट नंबर 301 302 304 एवं 305 क्रमशः रकवा 24 डिसमिल 7 डिसमिल 68 डिसमिल 21 डिसमिल कुल रकवा 1.20 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में दर्ज है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत आदिवासी खाता की भूमि है। इस जमीन से संबंधित खतियान जो जिला रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। उक्त जमीन से संबंधित खास महल कार्यालय हजारीबाग में सर्वे बैंकिंग खतियान को कतिपय अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। उक्त जमीन से संबंधित खास महल कार्यालय हजारीबाग में खास महल रजिस्टर पंजी 2 खाता नंबर 96 से बनाया नया खाता 276 किशुन मुंडा और कारू मुंडा रकवा 40 डिसमिल को अनदेखा किया जा रहा है। 4 उक्त जमीन से संबंधित खास महल कार्यालय हजारीबाग में रजिस्टर पंजी 2 खाता नंबर 96 ब्रजमोहन लाल खंडेलवाल रकवा 40 डिसमिल। इस जमीन पर आदिवासी रैयत को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सीएनटी एक्ट 1908 धारा 46 के तहत भू वापसी हो चुकी है, नहीं माना जा रहा है, इसे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग कार्यालयों के कागजात एवं न्यायालयों में दिए गए एडवोकेट न्यायालय में दिए गए अंचल अधिकारी कर्मचारी सीआई जांच रिपोर्ट अनदेखा करने आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के न्यायालय में केसवात लंबित रहते हुए जिला प्रशासन एवं उपायुक्त कार्यालय हजारीबाग द्वारा अनुसूचित जनजाति आदिवासी की जमीन पर गैर आदिवासी की कब्जा दिलाया गया है। मैं कोरा चौक मूसन साव गली का रहने वाला हूँ। यह जो पीछे जो ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन जो है खाता ग्राम कैंटोनमेंट खाता नंबर 96 थाना नंबर 157 प्लॉट नंबर 301 302 304 और 305 क्रमशः रकबा 24 7 68 21 टोटल 1 एकड़ 20 डिसमिल दर्ज है। ये सर्वे खतियान 1908 में बना है, जो सरकार का रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है। उसके बाद सर्वे वर्किंग खतियान खाता नंबर 96 का, जो 1950 से भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बाद खास मल कार्यालय में उपस्थित है और जो मेरे को आरटीआई से मिला है, इसमें भी मेरे पूर्वज का नाम दिखा रहा है। उसके बाद मेरे पूर्वज के नाम से खास मल रजिस्टर पंजी 2 भी यहाँ दर्ज है मेरे पूर्वज के नाम पर। और एक ज़मीन जो गैर आदिवासी को हस्तांतरण हुआ था, उसको भी मेरे को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मेरे को हासिल है 40 डिसमिल का। उसके बाद अंचल अधिकारी जो है आरटीआई मैंने मांगा था कि जो दोनों ज़मीन जो मेरा अंचल में उपस्थित है उसको दिया जाए, तो आरटीआई के माध्यम से अंचल अधिकारी ने मेरे को रजिस्टर 2 का 40 डिसमिल के नाम से यहाँ पर दर्ज है अंचल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर खास महल अधिकारी बार बार यहाँ सरेंडर का बात उठ रहा था, तो मैंने मेरा अलग अलग कोर्ट में इन अलग अलग सरेंडर का बात उठा। लैंड रिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है वो उठा अलग आदमी का, एडिशनल कलेक्टर में अलग आदमी का, कमिश्नर कोर्ट में अलग आदमी का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अलग आदमी का। उसके बाद 145 में जो अनुमंडल पदाधिकारी के पास चल रहा था, वहाँ भी अलग उठा। तो इसीलिए मैंने खास मल अधिकारी के आरटीआई दिया था कि ये ज़मीन अधिग्रहण सरेंडर अगर आपके पास कैसे है और क्यों गैर आदिवासी को लीज दे रहे हैं, तो उसका मेरे को सूचना दिया जाए। तो खास मल अधिकारी ने मेरे को यहाँ बहुत भटकाए। उसके बाद मामला चलते हुए राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य सूचना आयोग रांची में और न्यायालय श्रीमान आदित्य स्वरूप के पास न्यायालय में पड़ा। वहाँ पर 5 साल के बाद बहुत कोशिश करने के बाद खास महल अधिकारी दंडाधिकारी जो है वो जो है एफिडेविट दिए कोर्ट में कि इस ज़मीन का सरेंडर अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार का कागजात उनके कार्यालय में उपस्थित नहीं है। उसके बाद उसके बाद भी यहाँ ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी ये अभी इस ज़मीन पर डिप्टी कमिश्नर और एसपी हजारीबाग दोनों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में मामला मेरा लंबित है, दर्ज है। इसके बाद भी यहाँ पर इस तरह का खास महल अधिकारी 7 तारीख को एक आदेश निकाल दिए, जिसमें गैर आदिवासी को मेरी ज़मीन पर, मेरा बनाया हुआ बाउंड्री पर, मेरा बनाया हुआ घर पर इन लोगों ने मरम्मत का कार्य सौंप दिया गया एक पेपर निकाल करके। और कोर्रा टीओपी से संजीव
जो है जो कार्य जो दिया गया था या जो भी आदेश था खासमहल का, तो हमने खासमहल अधिकारी से आपत्ति दर्ज करा दिया गया और डीसी मैडम को आपत्ति दर्ज करा दिया गया, एसपी को आपत्ति दर्ज करा दिया गया और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ज़बरदस्ती आदिवासी ज़मीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इंक्लूडिंग कमिश्नर का आदेश भी दिया गया है इसमें कि ये ज़मीन जो है गलत ढंग से दर्ज हो गया है, उसके बाद भी इस तरह का आदेश निकलना बहुत बड़ा है। अगला कदम क्या होगा आपके द्वारा? अगला कदम ये होगा कि मैं तत्काल में जो भी अधिकारी इस विषय पर है उस पर मैं इंडिविजुअल केस करूंगा 420, 120 और SC/ST विभिन्न के धाराओं के तहत। खाता संख्या कितना है इसका? जी, खाता संख्या क्या है? खाता नंबर 96 है। कितना रकबा है? 1 एकड़ 20 डिसमिल। तो डीसी मैडम को आपने खबर किया है? जी, डीसी मैडम को इंडिविजुअल में मिलकर मैंने मंगलवार को खबर कर दिया, तो SP साहब से खबर नहीं आमने सामने हो पाया, मैंने उनको लेटर उनके नाम पर डाल दिया है। खासमहल अफसर क्या बोलते हैं? थाना में मैंने आवेदन डाल दिया। खासमहल अफसर क्या बोलते हैं? खासमहल अधिकारी बोले कि मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैंने उनसे बोला कि सर आपका पूर्ववर्ती खासमहल अधिकारी कोर्ट में लिख के दे रहा है कि मेरा ज़मीन से संबंधित कोई है नहीं आपके पास, तो आपका ज़मीन है कहाँ यहाँ पर जो आप यहाँ पर दे रहे हैं? ये ज़मीन मेरा रहती है और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके कार्यालय में उपस्थित डॉक्यूमेंट बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपना कार्यालय का डॉक्यूमेंट मानने को तैयार नहीं है। जब इतना डॉक्यूमेंट मैं ले करके दिखा रहा हूँ अधिकारी को जिले में, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर आदिवासी परिवार कहाँ जाएगा? ये तो ज़बरदस्ती हथियाने को तैयार है, यहाँ पर ज़बरदस्ती आदेश पारित कर रहे हैं। मेरी माता जी हैं। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। पत्रकार बंधु लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर